मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास हमेशा वक्त होता है, बस ज़रूरत है कि हम सही समय पर जगें। आइए देखते हैं सवाल। तो चलिए अब वक्त है समझने का कि एपी है क्या। एपी को समझने से पहले कुछ बातें और सीख लेते हैं। किसी भी नंबर लिस्ट में हर नंबर मतलब हर एक नंबर क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। जैसे आप 1 की बात कर लीजिए तो 1 भी एक टर्म है, 2 की बात कर लीजिए 2 भी एक टर्म है, 3 भी ऐसे ही टर्म है और 4 भी। यहाँ पर लिखा हुआ ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म, मतलब कि लिस्ट में दिए गए हर नंबर मतलब प्रत्येक नंबर क्या है, एक टर्म है। चलिए तो अब आपको पता चल गया कि 1 भी क्या है, एक टर्म है, 2 भी क्या है, एक टर्म है और 3 भी क्या है, एक टर्म है और 4 भी क्या है, आपका एक टर्म है। अच्छा, जो पहला टर्म होता है उसको हम ए से लिखते हैं, यानी अब बोल सकता हूं मैं कि जो टर्म होता है, टर्म फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी ए लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि सेकेंड टर्म की अगर हम बात कर लें तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस डी लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि हम थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, तो थर्ड टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस 2d लिखते हैं। अगर मैं फोर्थ टर्म की अगर हम बात कर लें तो इसमें भी हम लिखते हैं ए प्लस 3d। अब बार बार ये सवाल आ रहा है कि ये डी क्या, डी का मतलब होता है कि एक टर्म से और दूसरे टर्म के बीच जो डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पे एक टर्म ये है 2 है, एक टर्म 1 है, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 1 आया है यही हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और इसी कॉमन डिफरेंस को ही हम स्मॉल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 2 और 3 इनको भी जब हम इनका जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी ये भी, और इसी तरीके से इसका अगर डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, ये एपी है पूरा, मतलब कॉमन जो डिफरेंस होता है किसी एपी में वो हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। अब एक बात और समझ लें, चलिए कॉमन डिफरेंस को और बेहतर समझने के लिए एक और नंबर ऑफ लिस्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पर 100 है और ये 100 जो हमारा क्या है, ये ए है यानी फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है यानी ए प्लस डी है। अब इसका डिफरेंस देखें, अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और इसका डिफरेंस करें यहाँ भी 20 आ रहा है और यहाँ भी डिफरेंस करें तो 20 आ रहा है। यानी हर जगह जो डी होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे -20 आ रहा है, यहाँ पे -20, यहाँ पे -20। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल अगर लें तो इसका डिफरेंस करें तो 0 आ रहा है, इसका डिफरेंस करें तो 0 आ रहा है, इसका डिफरेंस करें तो 0 आ रहा है। मतलब 3 बातें समझ में आ गई हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में। पहला कि ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, क्या होता है, पहला फिक्स्ड होता है। दूसरी बात, फिक्स्ड होने के साथ दूसरी बात ये जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। तो कॉमन डिफरेंस की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फिक्स्ड होता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और जिस भी नंबर ऑफ लिस्ट में चाहे ये हो जिस भी नंबर ऑफ लिस्ट में कॉमन डिफरेंस होता है और वो इक्वल होता है, वो क्या कहलाता है भैया जी, वही कहलाता है आपका एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब दो बातें आप समझ गए कि टर्म क्या होता है, आपने समझ लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और ये भी समझ लिया अभी आपने कि आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है एपी के अंदर। तो यहाँ पे है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, दूसरा है फाइनाइट ऑफ एपी, तीसरा है इनफाइनाइट एपी। क्या होता है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म एपी कुछ नहीं होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसके बाद एंड सो ऑन। मतलब ये पता है ना आपको, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है और ये फोर्थ टर्म होता है। जैसे कि मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले गए। तो यहाँ देखिए कि ये पहला टर्म है ए है
और ये देखिए दूसरा टर्म है, इसमें मतलब कॉमन डिफरेंस को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसी तरीके से थर्ड टर्म है यानी a+2d है, इसमें भी क्या कॉमन डिफरेंस को जोड़ा गया है। तो ये जो फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगला है फाइनाइट एपी। क्या होता है फाइनाइट एपी का मतलब कि अगर आपको फिक्स दे दिया जाए कि पहला 200 है, फिर 400 है, फिर 600 है, फिर 800 है, उसके बाद ये पॉइंट कर दिए, मतलब यहीं पर एपी को ख़त्म कर दें, मतलब बता दिया जाए कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। जब ये बता दिया जाता है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो वो कहलाता है फाइनाइट एपी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हमको बता दिए गए। इन फाइनाइट एपी की बात करें तो जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने यहीं पर दे रखा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद मैंने कहा कि एंड सो ऑन, अनंत तक है, बहुत सारे हैं। तो ये जिस पर आपके टर्म जो है वो निश्चित नहीं होते, मतलब फिक्स्ड नहीं होते, मतलब सर्टेन नहीं होते, तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनाइट एपी। जैसा कि इसका एक एग्जांपल है 1 2 3 4 एंड डैश 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 डैश। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, क्या होता है फाइनाइट एपी और क्या होता है इनफिनाइट एपी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं, अगला पॉइंट। तो चलिए लेते हैं एक सवाल, आपके 5.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल, और देखते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको नंबर ऑफ लिस्ट बनानी है और आपको बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹2 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक टैक्सी है, ये रही हमारी टैक्सी, मतलब मेरी नहीं आपकी टैक्सी है। ये पहला जो किलोमीटर होगा उसके लिए ₹15 लेगा और उसके बाद आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से ₹8 यानी ₹8 एडिशनल चार्ज होगा। अब ये क्या है चला देखते हैं। मान लीजिए पहला किलोमीटर ये हमारा रहा फर्स्ट केमी, तो पहले किलोमीटर में उसने लिया कितने रुपए, ₹15 ले लिए। अब 15 के बाद वो 1 किलोमीटर और गया तो उसने कितना लिया, कितना एडिशनल चार्ज किया है, ₹8 चार्ज किए, ₹8 चार्ज किए। तो यानी पहले 15 था, अब कितना हो गया, पहले दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 15 + 8 ₹23 हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद मान लीजिए फिर 1 किलोमीटर गया, मतलब 1 किलोमीटर और फिर चलेगा, ये देखिए 1 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर चलेगा, फिर कितना लेगा, ₹8 लेगा, फिर कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर कितना एडिशनल चार्ज करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ₹8 फिर जो है चार्ज करेगा और इस बार फिर कितना हो जाएगा आपका, ₹39 हो जाएंगे। आप जरा ध्यान दीजिए कि हर जगह कितना चल रहा है, हर जगह कितने रुपीज़ ले रहे हैं, ₹8 हर जगह है, यानी ₹8 क्या है, हो गए बेटा जी फिक्स्ड हो गए। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ लिस्ट में जो चीज़ फिक्स्ड हो जाती है वही क्या कहलाता है, आपको याद होगा, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी हमारा डी जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी डी हमारा क्या है, ₹8 है और ये क्या है, फिक्स्ड है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पर जो 15 है यही हमारा क्या होगा, ए होगा, अर्थात यही हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। इसी तरीके से हमारा 23 क्या होगा, ये A+D होगा, मतलब की बात ये टर्म सेकंड होगा। इसी तरीके से 23 कितना होगा, A+2D होगा, इसका मतलब ये टर्म 3 होगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि AP होने के लिए ज़रूरी ये है कि हर जगह जो कॉमन डिफरेंस हो, हर जगह जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, वो हम लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल एवरीवेयर एंड द लिस्ट ऑफ नंबर फॉलो द व्हाट, जनरल रूल, ओके, जनरल रूल ऑफ एपी, जनरल रूल ऑफ एपी को फॉलो कर रहा है। यानी मैंने भी आपको बताया था जनरल रूल ऑफ क्या होता है, ए पहला होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म होता है A+D होता है, तीसरा टर्म आप A+2D होता है और चौथा टर्म फिर आपको पता ही है कि क्या होगा, A+3D होता है। सो 10 मतलब इस प्रकार से वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से
दैट क्या कह सकते हैं हम यही कह सकते हैं कि यस सर, ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है और ये जनरल रूल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। इसी तरीके से आप आगे के सवाल को लगाएंगे। तो चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है आपके एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज ए फॉलोइंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। आपको इस ए और डी की सहायता से एक एपी बनाना है और उसके 4 टर्म तक आपको पहले जो 4 टर्म है उनको लिखना है। चलिए देखते हैं। अगर पहला टर्म हमारा ए है, पहला टर्म हमेशा ए होता है, दूसरा टर्म हमारा ए डी होता है, तीसरा टर्म हमारा ए 2D होता है और चौथा टर्म हमारा ए 3D होता है। और हमको 4 ही टर्म लिखने हैं। तो पहला टर्म यहाँ ए दिया हुआ है 10, दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा 10 प्लस डी भी कितना दिया है 10, यानी 20 हो जाएगा दूसरा टर्म, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा टर्म की अगर हम बात करें तो ए हमारा 10 है और 2 इंटू डी हमारा कितना है 10 हो गया। तो हमारा दूसरा जो टर्म होगा, तीसरा जो टर्म होगा वो होगा 30, ओके। इसी तरीके से अगर हम चौथे टर्म की बात करें तो हमारा ए यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हम ए की जगह पे 10 रखेंगे, 3 और डी की जगह पर हमारा कितना है 10 है, इंटू 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 40। अब जरा ध्यान दे तो देखिए ये हमारा 10 ऐसे हम लिख सकते हैं, ये देखिए 10 बन गया, 20 बन गया, 30 बन गया और 40 बन गया। ये नंबर ऑफ लिस्ट बन गए और ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, डी बराबर 10, ये क्या है डी बराबर 10, जरा देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये 4 टर्म हो गए। पहला जो टर्म होगा 10 होगा, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 से। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि कहने का मतलब सिर्फ ये है सर कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है। आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जो एपी होता है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये ज़रा देखें, अगर ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर ध्यान दें तो ए जो 3 है यही हमारा क्या है ए है, क्योंकि पहला टर्म ही हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। अगर हम बात करें डी की तो डी आपको पता है डी कैसे निकलता है, डी होता है क्या कि जो टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस को प्राप्त करने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे, अर्थात दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे। 1 - 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कि मेरा डी सही है कि नहीं है। सही है तो यहाँ देखिए फिर क्या लेंगे, डी बराबर तीसरा टर्म ले लेंगे, A3 - A2 करेंगे। समझ में आ रहा है? अब तीसरा टर्म हमारा यहाँ पे कितना है बेटा जी, माइनस कितना है 1 है, इससे माइनस लगाएंगे किस A2 में, A2 कौन सा है मतलब दूसरा टर्म कौन सा है, तो हमारा 1 है, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा -2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए हमारा कितना है 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है -2 है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों ख़त्म हो गए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं। द टाइम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे पास हमेशा वक्त होता है, बस ज़रूरत है कि हम सही समय पर जगें। आइए देखते हैं सवाल। यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं और ये एक्सरसाइज आपके 5.1 का चौथा सवाल है। इसमें से 2 सवाल लिए गए ताकि आपको ये समझाया जा सके। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे आर फॉर्म एंड AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि क्या ये AP है, और अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, और साथ में आपको 3 और टर्म लिखने भी हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर इसको हम AP चेक करना चाहें तो सबसे पहले AP चेक करने का तरीका होता है कि हम इसका डिफरेंस ज्ञात करें, कॉमन डिफरेंस। तो D बराबर होता है, आपको पता था कि यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म लेंगे यानी A2 लेंगे और इसको माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, -A1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी।
और एक और ले लेते हैं, A3 ले लेते हैं और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं A2 से। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा D क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और D जब फिक्स्ड होगा तो ये AP होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे A2 कितना हमारा है, 4 है, और हमारा A1 कितना है, 2 है। यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। गया। अब दूसरे सिचुएशन में देखें तो हमारा जो A3 है वो हमारा कितना है, 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, और हमारा A2 कितना है, 4 है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 4 का आएगा। अब ज़रा देखें तो पहला जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो 2 आ रहा था, दूसरा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। यानी जो हमारा D है, D मतलब जो हमारा D है, D मतलब देवदास नहीं, ना ही दारू, जो हमारा D है मतलब कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, फिक्स्ड नहीं है। इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये AP नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसी तरीके से एक सवाल मैंने और लिया है, चौथे का 5वां वाला, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि AP है कि नहीं है, फिर हम पता करेंगे कि इसमें D क्या है, फिर इसके आगे के 3 टर्म और लिखने हैं जैसा कि सवाल में कहा गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जरा कॉमन डिफरेंस ले ले, तो यहाँ डिफरेंस ले तो हमारा आएगा √2, यहाँ इसका डिफरेंस लेंगे तो ये भी आएगा √2, यहाँ पर भी डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, √2। आप चेक कर ले, जैसा कि मैंने भी आप थोड़ी देर पहले बताया है, तो हर जगह √2 आ रहा है, यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो √2, ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब सर जब ये फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब ये जो पूरा हमारा नंबर ऑफ लिस्ट है ये क्या है, AP, ये वाला नंबर ऑफ लिस्ट AP ये सर है, यस सर है। चीज़ और करनी है, हमें इसके आगे का 3 टर्म और बताना है। तो बहुत आसान है, यहाँ ये लास्ट वाला टर्म है और इसी में हमें D जोड़ते जाएंगे जो √2 आया है, तो हमें आगे वाला फिर उसमें फिर D जोड़ते जाएंगे, यानी √2 जोड़ते जाएंगे तो हमारा आगे का टर्म आएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे का टर्म कैसे होगा। तो आगे के टर्म में हम ऐसे कर सकते हैं, 3 + 3 √2, ये तो है ही है, इसमें हम क्या यही D जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस √2, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 3 + 4 √2, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद इस वाले टर्म में फिर हम कितना जोड़ेंगे, 3 + 4 √2, इसमें फिर √2 हम जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ये बन जाएगा, हमारा कौन सा टर्म बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3 + 5 √2। इसी तरीके से आप आगे के टर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 करके बता दी। भैया चलिए अब देखते हैं एक खास वाला टॉपिक, nth टर्म ऑफ AP। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप एक्सरसाइज 5.2 नहीं कर पाएंगे। ये nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, इसको समझने से पहले एक कहानी सुनिए। मान लीजिए आज आपकी आमदनी 500 रुपये है, अगले साल आपकी आमदनी 1000 हो जाए, फिर अगले साल आपकी 1500 हो जाए, ठीक है जी, अगले साल आपकी जो है 2000 हो जाए। अगर ऐसे ऐसे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी और मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 2000 साल बाद यानी 2000 ईयर्स बाद आपकी आमदनी कितनी होगी, तो सर आप कन्फ्यूजा जाएंगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ज़रूरी होता है nth टर्म ऑफ AP को जानना। मतलब जैसे अभी आपसे पूछूंगा कि बताइए कितना होगा 2000, तो आप तो ऐसे लगाते थे अभी तक आप ऐसे करते थे, क्या करते थे, A पहला टर्म हो गया तो 5 है, फिर आप दूसरा टर्म निकालना तो A + D करते थे, तीसरा टर्म निकालना तो A + 2D करते थे, चौथा टर्म निकालना है तो A + 3D करते थे। ऐसे आप करते रहते थे। लेकिन सर मैंने 2000 साल बाद पूछा, यानी 2000वां अगर मैंने टर्म आपसे पूछ लिया तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भाई साहब मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP दिया गया है, जिसका फार्मूला होता है AN बराबर क्या होता है, A + n - 1D। ओके, यही फार्मूला होता है किसका, nth टर्म ऑफ AP का। अब चलिए इसी फार्मूले के सहायता से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के, और पूरी तरीके से आप समझ जाओगे कि क्या होता है nth टर्म ऑफ AP। तो चलिए
तो चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसी यहाँ पर मैंने एक दे रखा है आपको एपी, ये देखिए अब मैंने आपको एक एपी दे रखा है, इसी पर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, हमको पता करना है 8 टर्म। चलिए हमको 8 टर्म पता करना है, तो 8 टर्म जब हमें पता करना है, कौन सा टर्म पता करना है, एर्थ। चलिए 8 टर्म हमको पता करना है। सबसे पहले कुछ बातें जान ले। ए जो हमारा होता है ये होता है हमारा कौन सा, पहला टर्म होता है ये। और यन क्या होता है कि यन का मतलब होता है वो टर्म जिसका आपको एन निकालना है। एन जैसे अब ये ध्यान दे, एर्थ टर्म है, यानी एर्थ टर्म का हमें निकालना, तो एन बराबर यहाँ कितना होगा, 8 होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। और डी बराबर हमारा कितना है, डिफरेंस कॉमन कर ले तो 500 है। अब हमको एन निकालना है। एन मतलब हमें पता करना है कि हमारा जो 8वां टर्म होगा वो संख्या कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 8, और यहाँ पर हमारा ए कितना है, 500 हो गया सर। उसके बाद एन कितना हमारा 8 है -1, और डी हमारा कितना है, 500 है। ओके बेटा, तो ये हो गया 500, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ देख लो आप, प्लस ये घट जाएगा तो आएगा 7 × 500 35, कितना आएगा, 35 आ जाएगा ये, और ये होगा 500, तो आपका आ जाएगा आंसर 4000। और ये 4000 क्या होगा, 8 होगा। आप चेक कर लो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यही है आपका यंथ टर्म निकालने का फार्मूला किसी भी एपी का। अच्छा एक बात और बोल दी, जो लास्ट वाला टर्म होता है ना उसे हम एल बोलते हैं। ये जो लास्ट वाले हमारे जो टर्म होते हैं, लास्ट वाले टर्म, उसको जो हम एल बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक फाइनाइट अर्थमेटिक होता है जिसमें नंबर फिक्स होते हैं, और एक होता है इनफाइनाइट जिसमें नंबर अनंत तक होते हैं। चलिए एन टर्म को इसी सवाल से हम समझेंगे और बेहतर से। ये सवाल मैंने लिया आपके एक्सरसाइज 5.2 से, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपी एंड फला 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 फला। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक एपी दिया गया है, ये रहा आपका एपी, और आपको इस एपी का इस्तेमाल करके आपको 30 टर्म को पता करना कि 30 टर्म क्या होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, एकदम केबीसी की तरह। तो आइए देखते हैं कि असली सवाल क्या होगा मेरे साथ। मैं अग्रसेन। खैर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद है nth टर्म का फार्मूला होता है an = a + n - 1 d × d। यही होता है। आपको कितना पता करना है, a 30 का पता करना है आपको। ठीक है, a कितना है, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 10 है। आपको n आपको दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है, और 1 आपको -1 लगा दिया, और फिर d हमारा कितना है, डिफरेंस इसका कितना है, कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। लेकिन कौन सा 3 × -3 है। तो इसको सॉल्व कर लें तो 10 प्लस ये हो गया 29 और × -3, यही है ना सर। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अरे आपको कुछ नहीं करना है सर, 30 × 90, और 90 में से 3 घटा दो तो आपका आ जाएगा 87। लेकिन क्या आएगा, माइनस में आएगा, और आपका आंसर हो जाएगा -77। क्या चीज़ आएगा, 130, यानी आपका 30 जो टर्म होगा वो कितना होगा, 77, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो मतलब कुल मिला के मतलब कि कुल मिलाकर के सिर्फ इतना कहना है कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है 5.2 ये आपके इसी फार्मूले पर आने वाला है, यानी यंथ टर्म वाला जो फार्मूला इसी पर आने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक्सरसाइज 5.2 का है। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये दिया गया है, आपको एक AP दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि 78 जो होगा वो कौन से टर्म का नंबर जो है 78 होगा। यानी आपको an दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, आपको d आपको पता कर लेना है, d इसमें अगर पता करें तो इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। ओके, इसी तरीके से आपको a कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। बस आपको फार्मूले पे पुट कर देना। फार्मूला है an a + n - 1 × d, यही फार्मूला है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 38 पहले से दिया हुआ है, सॉरी यस कितना दिया हुआ है, सॉरी ओ बाय मिस्टेक, यहाँ करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 78 है। कितना है, 78 है।
तो यहाँ पर 78 दिया हुआ है, यहाँ पर ए आपका कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 1 एन आपको पता नहीं, यानी आपको निकालना है, एन आपको पता करना था सर, और 1 इंटू डी आपका कितना है 5 है। सॉल्व करें तो 78 और 3 प्लस ये n माइनस 1 हो गया इंटू 5 है। आप थोड़ा सा ध्यान अगर दें तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूँ, n माइनस 1 और 78 अपान 5, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा -3, ओके। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब लिखते हैं n माइनस 1 कितना हो जाएगा 78 माइनस 3 अपान 5 हो जाएगा, तो इसको हो गया 75 अपान 5, इसको आप कट करोगे 15 आ गया। अब n माइनस 1 इजकल टू 15 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि ये जाके उधर जुड़ रहा है, यानी हमारा जो nth टर्म होगा वो कितना होगा 16 होगा। या समझ में आ रहा जी? तो ये रहा आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। हमने एक और सवाल ले रखा है यहाँ पर 5.2 से ही, क्वेश्चन नंबर 13 है, 5.2 से ही ले रखा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7। इसका मतलब है कि 3 अंक के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो नंबर होता है 3 अंक का वो 100 होता है, और सबसे लास्ट जो नंबर होता है वो 999 होता है, आपको पता है। सबसे पहले 100 को हम 7 से अगर भाग देंगे, पहले भाग देंगे 100 से, तो ये कितनी बार जाएगा 1 7, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, और यहाँ पर फिर हम इसको भाग दें 4 टाइम 28, यानी 2 आ गया। मतलब अगर हम इस 7 में कितना और ऐड कर दें, 5 और ऐड कर दें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 5 और ऐड कर दें 5, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा 7, और तब कट जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा पहला नंबर होगा उसमें 5 ऐड करने, यानी हमारा जो पहला नंबर होगा वो 105 होगा। और अब लेते हैं ये लास्ट वाला जो हमारा 3 अंक का डिजिट है 999, इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे 999 को। तो अभी हमारा 1 7, ये 2, ये 90 29 आ जाएगा, 4 टाइम 28, यहाँ 1 आ जाएगा, 92 टाइम्स 14, एंड आफ्टर दैट रिमेन 5। मतलब अगर हम 5 ये जो है, ये अगर 5 हम इसमें से मतलब सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम 5 क्या करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, और हमारा नंबर आ जाएगा 994। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर पहला जो हमारा नंबर आया था ये कितना आया था 105 आया था। करेक्ट है? समझ में आ रहा जी? यानी 105 ये हमारा पहला नंबर होगा, यानी ये ए होगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो लास्ट वाला नंबर होगा 994 होगा, ये हमारा लास्ट वाला नंबर होगा। ठीक है जी। और हमको क्या करना है अभी, हमको यानी लास्ट वाला नंबर होगा, यानी सबसे लास्ट में नंबर होगा, तो हमें यहाँ पता करना है आपको ए एन। आपको फार्मूला पता है? तो कितने ऐसे 7 के डिवाइजल होंगे, तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। ए एन हमारा कितना दिया हुआ है 994 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये लास्ट वाले नंबर जो होता है, लास्ट वाला नंबर यही, ये हमारा ए एन है 994 दिया हुआ है, जबकि ए हमारा कितना है 105 है, प्लस एन हमको टर्म्स पता करने हैं, एन माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा हो। यहाँ पे डी है हमारा 7, क्योंकि वो हमारा दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। फिर यहाँ पे हम करेंगे 994, यहाँ पे ये माइनस 105 हो जाएगा, और हमारा बचेगा एन माइनस 1 इंटू 7। ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 889 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो ये 7 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और बचेगा एन माइनस 1, यही बचेगा। तो इसको जब इसको आप कट आउट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, एन माइनस 1 इजकल टू 127 आ जाएगा, तो एन बराबर आ जाएगा आपका 128। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक्सरसाइज 5.3 को लगा सकें। ये क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर आपसे दे दिया जाए 5 7 ओके 9 ऐसे 11 ऐसे दे दिया जाए, और ऐसे बहुत सारे टर्म दे दिए जाए, और आपसे पूछ ले कि सम बताइए, सम बताइए कितने जितने भी टर्म हैं उनके क्या करिए आप सम बताइए, मतलब सबको ऐड करिए। तो आप क्या करते हैं, जनरली यही तो करते हैं, ए रहेगा, ए प्लस डी रहेगा, इसको ऐड करोगे, करेक्ट है। फिर आप ऐड क्या करोगे, ए प्लस 2d को ऐड करोगे, फिर आप फिर क्या करोगे, ए प्लस 3d को ऐड करोगे। मतलब ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते आप
सभी टर्म को ऐड करेंगे और आपको बहुत वक्त लगेगा। इसलिए ये वक्त आपको कम लगे, इसलिए मैथ्स लिए हमारे गणितज्ञों ने आपको एक फार्मूला दिया था और वो फार्मूला ही था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। और वो फार्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP के लिए हम लिखते हैं सम के लिए कैपिटल वाला बड़ा वाला S इजकल n/2, ब्रैकेट बनाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू D, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। तो ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑफ टर्म ऑफ n AP के लिए। मतलब ये जो फार्मूला है, ये जो आपका S है, S माने होता है सम। किसका सम है ये फर्स्ट n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यही फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका सम के लिए फार्मूला। देखिए इसको एक तरीका और भी कर सकते हैं। अगर ध्यान दें तो इसको हम n/2 को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे जो 2a है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस a। उसके बाद और हम इसको बाकी चीज़ों को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ऐसे। अब आप ध्यान दें तो ये जो पूरा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? an का ही फार्मूला है। अब जरा देखिए यहाँ से एक फार्मूला और निकल कर आया कि n/2 और ब्रैकेट में ये, तो ये भी फार्मूला किसका होगा? यस का ही होगा, अर्थात सम का भी होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो हमारे पास एक फार्मूला और आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि S बराबर हमारा ये आ चुका है, S बराबर हमारा है n/2 a प्लस an है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि an, पहले आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, an बराबर मैंने बताया था L भी होता है, यानी L को हम an भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस L। तो ये हमारा तीसरा वाला होगा। मतलब आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ही बताना है। पहला ये हो गया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे तो ये वाला फार्मूला, और इसको और मॉडिफाई कर दे तो ये वाला फार्मूला आ जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है हमने एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा वाला क्वेश्चन। पहला है, इसमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और an दिया हुआ। आपको n और sn फाइंड करना है। तो चलिए, आपको याद है an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब an आपको दिया है 50, a आपको पता है 5 और n माइनस 1 है, d आपका है 3। इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 50। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 5 है ये माइनस हो जाएगा 5, ओके, अपान आपका आ जाएगा 3। उसके बाद बचेगा n माइनस 1, यही बचेगा। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 50 में से 5 तो आएगा 45 अपान 3 आएगा, और n माइनस 1 इधर होगा, कटेगा तो 15 आ जाएगा, और n माइनस 1 है तो n इजकल टू कितना हो जाएगा? 16। तो हमारा n कितना आ गया? 16। अब हमें पता करना है SN का मैंने फार्मूला अभी आपको बताया था, n2 बाकी दिया हुआ फार्मूला इसी पे पुट करेंगे। और यहाँ पर हमारा n कितना है? n हमारा पता चल गया कितना है? 16 है अपान 2, ओके, एंड 2 इंटू a कितना हमारा है? 5 प्लस n कितना है हमारा? 16 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है हमारा 3। और उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 3 ब्रैकेट बंद। अब इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद 10 प्लस 45, उसके बाद ये हो जाएगा 55 एंड इंटू 8 होगा इजकल टू, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 5.3 में भी ये जो आपका SN है यानी सम वाला जो रूल है इसका इस्तेमाल करके आप सारे सवाल लगाएंगे। मैंने सम वाले को मॉडिफाई करके आपको 3 रूल अभी पीछे वीडियो में आपको बताया है, उनका इस्तेमाल करके आप इस पूरे एक्सरसाइज को लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ्स में तेज होना चाहते हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते, थैंक यू।